हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन। मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन एक ही बात है। ये एक अनदर मेथड है डिस्पर्शन को फाइंड करने के लिए। हम डेविएशन के थ्रू डिस्पर्शन को मेजर करेंगे। कंप्यूटेड फ्रॉम मीन और मीडियन, जो हमारा मीन डेविएशन है हम उसको मीडियन और मीन दोनों से कंप्यूट कर सकते हैं। इट इज़ अरिथमेटिक एवरेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन, एक ही बात है दोनों में। ये अरिथमेटिकल एवरेज है जिससे हम डेविएशन को मीन्स ये अरिथमेटिक एवरेज डेविएशन है। कहाँ से? मीन और मीडियन से। फॉर्मूला है एम डी, मीन डेविएशन ऑफ मीडियन, ये एम है, मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एम अपॉन एन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस मीन अपॉन एन। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है सिर्फ इतना, x माइनस एम, सिग्मा x माइनस एम। आपको याद आएगा कि जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर किया था जिसमें हमने मीडियन की प्रॉपर्टीज़ की थी, उसमें एक प्रॉपर्टी थी सम ऑफ डेविएशन ऑफ इट्स आइटम टेकन फ्रॉम मीडियन इज़ मिनिमम इफ़ साइंस आर इग्नोर्ड। तो हम उसका समेशन लेते थे डेविएशन निकाल के। ये सेम वही है। इधर है हमारा अरिथमेटिकल मीन का प्रॉपर्टी, वो था सम ऑफ डेविएशन ऑफ इट्स आइटम टेकन फ्रॉम मीन इज़ ज़ीरो। तो x माइनस एक्स बार, ये था कि हमारा क्या आता है? ज़ीरो आता है। लेकिन इन केस ऑफ मीन डेविएशन ये हमारा ज़ीरो नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ साइंस को इग्नोर करते हैं। मीन डेविएशन में हम साइन को इग्नोर करेंगे, प्लस माइनस साइंस को इग्नोर करके चलते हैं। नाउ फिर से मैं एक बार आपको मीन डेविएशन को, सॉरी सिर्फ डेविएशन को, जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था मीडियन और मीन से जो हमने डेविएशन किया था, वो एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ। आई थिंक एक ही एग्जाम्पल से मीडियन का भी रिकॉल हो जाएगा, तो मैं यहाँ मीन कर लेती हूँ सॉल्व। ये हमारे पास एक सीरीज़ है। अगर मैं इसका मीन निकालते हैं, पहले हमने इसका मीन निकालना होता है। सिग्मा एक्स का टोटल करेंगे। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, इसका टोटल है 150। नाउ एक्स बार का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स अपॉन एन मीन्स एन कितना है? 1 2 3 4 5। सो 150 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 30। 30 हमारे पास मीन आ गया। जो हमारी प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ज़ीरो। नाउ यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस एक्स बार, जो हमारा है डेविएशन है। x माइनस एक्स बार करेंगे तो यहाँ 10 में से x 10 लेंगे, x मीन्स 10, 10 माइनस 30, 10 माइनस 30 मीन्स माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 ज़ीरो, 40 माइनस 30 10 एंड 50 माइनस 30 20। ये हमारी डेविएशन आ गई जिसका टोटल हमेशा ज़ीरो होता है अगर हम मीन से कैलकुलेट कर रहे हैं। अज्यूम्ड मीन नहीं, एक्चुअल मीन से, तो हमारा ज़ीरो आता है। तो एक्चुअली हमको लेना यही वाला है जो हम मीन डेविएशन कर रहे हैं। डिस्पर्शन मेजर करने के लिए हमारे पास जो अनदर मेथड है मीन डेविएशन का, उसमें हमने यही वाला डेविएशन लेना है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? उस मेथड में हम साइंस को इग्नोर करेंगे, हम साइंस को इग्नोर करके चलेंगे। तो हमारा ये टोटल जो होगा 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो 60 होगा। सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, अगर हम फॉर्मूला में आपको एक बार फिर से करा दूँ, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीडियन से अगर मीन डेविएशन फाइंड करना है तो सिग्मा एक्स माइनस एम, एम मीन्स मीडियन, डिवाइडेड बाय एन। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा डी एम, क्योंकि डेविएशन है, डिवाइडेड बाय एन। ये हमारा फॉर्मूला है। और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू
मीन से अगर हम मीन डेविएशन निकाल रहे हैं, मीन्स मीन डेविएशन मीन्स एवरेज डेविएशन, जिसका फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार मीन्स एक्चुअल मीन अरिथमेटिक मीन अपॉन n। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और सिग्मा डी ऑफ मीन अपॉन n, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का मतलब है रिलेटिव मेजर। एक्चुअली जो हमने मीन डेविएशन किया वो था हमारा एब्सोल्यूट मेजर। जो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है, जहाँ कोफिशिएंट वर्ड आ जाएगा, मीन्स वो रिलेटिव मेजर है, ताकि कंपेयर कर सकें डाटा को, सीरीज़ को, दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ या डाटा को कंपेयर करने के लिए हमको रिलेटिव मेजर मीन्स कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा। नाउ अगर डेविएशन हम मीन से ले रहे हैं, अगर हमने डेविएशन मीन से लिया है, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन अरिथमेटिक मीन। और अगर हम डेविएशन ले रहे हैं मीडियन से, तो हमारा फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय n। इफ़ डेविएशन टेकन फ्रॉम मोड, मोड से भी अगर हम लोग डेविएशन ले रहे हैं, तो फॉर्मूला होगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इज इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय मोड। ना सपोज एक सीरीज़ है हमारे पास, अब हमने मीन डेविएशन फाइंड करना है, फिर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी इसका फाइंड करेंगे। हमारे पास एक सीरीज़ है x, इसका n है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n इज इक्वल टू यहाँ पर है 9। और क्योंकि मीन डेविएशन हमको दोनों से फाइंड करना है, मीन डेविएशन मीन से भी फाइंड करेंगे और हम मीडियन से भी फाइंड करेंगे, तो पहले मीन से फाइंड करते हैं। मीन से मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए पहले हमको इसका मीन फाइंड करना पड़ेगा एक्स सीरीज़ का। तो पहले इसका टोटल करते हैं, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 405। इसका जो टोटल आता है वो है 405। नाउ मीन क्या होगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू 405 अपॉन 9, आंसर आ गया 45। हमारा मीन है 45। ना अब हम फाइंड आउट करेंगे डेविएशन। ना मीन डेविएशन के लिए डी एक्स बार ये कह सकते हैं, या फिर एक्स माइनस एक्स बार कहेंगे। तो एक्स माइनस एक्स बार क्या हुआ, एक्स बार अभी हमने फाइंड किया, हमारे पास मीन क्या आया है, 45 आया है। ठीक है, मीन हमारा 45 आ गया। ना एक्स से माइनस करते जाएंगे मीन को। फर्स्ट इज़ 20, फर्स्ट हमारा जो x है आइटम वो 20 है। 20 को 45 से अगर माइनस करें तो हमारे पास आता है -25। देखो 20 माइनस 45 इज इक्वल टू -25। लेकिन हम मीन डेविएशन कर रहे हैं, तो मीन डेविएशन में हम साइंस को इग्नोर करके चलेंगे। हम साइंस को इग्नोर करेंगे तो साइंस को हम नहीं देखेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 25। नेक्स्ट इज 22, 22 माइनस 25 इज 45 इज 23। सो ये हमारे पास आ गई डी, डेविएशन फ्रॉम मीन। इसका टोटल करेंगे। हमने यहाँ पर साइंस को इग्नोर किया है, क्योंकि हम मीन डेविएशन की प्रॉपर्टी है कि हमको साइंस इग्नोर करके चलने हैं, प्लस माइनस साइन को इग्नोर करना है और इनका टोटल लेना है। इसका टोटल करके हमारे पास आया 160। और 160 टोटल आने के बाद, डेविएशन का टोटल 160 आने के बाद, अब हम मीन डेविएशन निकालेंगे फ्रॉम मीन, जिसका फॉर्मूला है MD फ्रॉम मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, जो हमारा डेविएशन का टोटल है वो, डिवाइडेड बाय n। तो डेविएशन का हमारा टोटल है 160, इसको डिवाइड करेंगे हम n से, तो हमारे पास आंसर आएगा 160 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू
17.78। देखो मैं अब एक एक चीज़ डिवाइड करके कैलकुलेशन नहीं कर सकती हूँ, बहुत टाइम लगेगा। तो 160 डिवाइडेड बाय 9, 17.79 हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ये आया है। अब हमने इससे फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन या फिर मीन। ये हमारा पास फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का। सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट करनी है, वो वैल्यू ये है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हमने अभी फाइंड किया था, ये था 17.78। इसको लिखेंगे, डिवाइड करेंगे अरिथमेटिक मीन से, जो मीन हमने फाइंड किया था। हमारा मीन आया था 45। दोनों को डिवाइड करके हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आता है 0.39। ये था हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। नाउ इसी सीरीज़ को, सेम सीरीज़ को हमने मीडियन फाइंड करना है, मीन्स मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड करना है। सीरीज़ का टोटल है 9, हमको पता है n = 9 है। तो मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला है m = n+1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5th आइटम। नाउ 5th आइटम है 1 2 3 4 5 40। दैट मीन्स हमारा जो मीडियन है वो है 40। अब हम डेविएशन फाइंड करेंगे मीडियन से। x माइनस मीडियन, मीडियन हमारे पास 40 है, x माइनस मीडियन मीन्स 20 - 40, फिर 22 - 40। नाउ डेविएशन निकालने के बाद अब इस डेविएशन का टोटल करना है, x माइनस m सिग्मा निकालना है, मीन्स टोटल करना है, सबमेशन निकालना है इसका। इसका टोटल हमारे पास आएगा 155। ना अब फॉर्मूला में पुट करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x माइनस m, m मीन्स मीडियन, डिवाइडेड बाय n। तो x माइनस n की वैल्यू है हमारे पास 155, डिवाइड करेंगे n 9 है, तो जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 17.22। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीडियन से मीन डेविएशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है, पहले हम इस वैल्यू को लिखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और डिवाइड करेंगे हम उसको मीडियन से। वैल्यूज़ को अरेंज करके हमारे पास जो कोफिशिएंट आया है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का वो है 0.48। ये था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन, जो मैंने दोनों ही सॉल्व करके दिखा दिए। नाउ इंडिविजुअल सीरीज़ हमने किया, सेम में डिस्क्रीट सीरीज़ से भी और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ से भी, लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक है कि डिस्क्रीट सीरीज़ में हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी मीन फाइंड करने के लिए सिग्मा fx करेंगे डिवाइडेड बाय n, और अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है तो सिग्मा fm, जो हमारे पास क्लास इंटरवल है उसका मिड वैल्यू निकाल के n। फॉर्मूला ये यूज़ होगा, बाकी मीन डेविएशन का फॉर्मूला और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता है, सेम वही लगेगा। सेम वे मीडियन के केस में अगर डिस्क्रीट सीरीज़ है तो ये फॉर्मूला लगेगा मीडियन फाइंड करने के लिए, और अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। बाकी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको मालूम है, वही यूज़ होना है। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ करते हैं। बेस्ड ऑन ऑल आइटम ऑफ सीरीज़, ऑब्वियसली जब हम मीन निकाल रहे हैं तो हमको सारी आइटम्स को लेना पड़ेगा क्योंकि हमको सबका डेविएशन निकालना है, और हमें मीडियन से भी डेविएशन निकालना है तो उसकी भी सारी आइटम्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। मीन डेविएशन हमारा एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ही कम इफेक्ट होता है। नाउ प्लस और माइनस साइंस आर इग्नोर्ड। जैसे मैंने बताया हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन लिया तो साइंस को इग्नोर किया। मीन डेविएशन गिव्स नो स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन, मीन्स मीन डेविएशन से कुछ खास स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन नहीं निकलता।
ये मेथड एक्यूरेट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें साइंस को इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट इज़ नो अलजेब्रिक ट्रीटमेंट मीन्स फर्दर इसके बाद मीन डेविएशन के बाद इसमें कोई और हम मैथमेटिकल या अलजेब्रिक हम कोई भी ट्रीटमेंट या फॉर्मूला या स्टेप या कोई मेथड यूज़ नहीं कर सकते। ये अनरियलिस्टिक है इन केस ऑफ मॉड, मतलब अगर हम मीन डेविएशन मॉड से निकालें तो अनरियलिस्टिक होगा क्योंकि मॉड हमेशा अनसर्टेन रहता है। हमने मॉड की प्रॉपर्टी करी थी कि मॉड अनसर्टेनिटी रहती है मॉड में, सेम वे इसलिए अनरियलिस्टिक इन केस ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड बिकॉज मॉड इज़ अनसर्टेन। तो आज हमारे पास मीन डेविएशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। टिल देन प्लीज़ शेयर वीडियोज़ and subscribe to my channel.